अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। तो यस गाइस, मेरा कराना व्लॉग में मेरी सुबह हो गई थी। आज सुबह सुबह हो गई थी। आप मुझे सब तैयार देख रहे होंगे। तैयार से मुराद ये कि भैया मैं आज गई थी स्कूल CV ड्रॉप करने। कहाँ मैं गई हूँ भैया, नोटों की तरह दिए जा रही थी CV। सब स्कूल्स में अभी मिड टर्म चल रहे हैं, कहीं जो है वो हाफ ईयरली चल रहे हैं, कहीं टेस्ट चल रहे हैं। खैर मैंने CV ड्रॉप कर दी है। मैं बगैर नाश्ते के गई थी। अब अल्लाह जो बेहतरीन करेगा वही होगा। कॉल आ जाएगी वहाँ से, अब मैं बैठ जाती हूँ सुकून से, क्योंकि मुझे यही टेंशन होती थी रोज़ कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, कैसे जाऊँगी से मुराद ये कि मैं कैसे उठूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया मैं तो इतनी देर में उठ रही हूँ, मगर आज अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं उठ गई और चली गई बगैर नाश्ते के। अगर नाश्ते पानी में लगती तो देर हो जाती। ये रहा मेरा नाश्ता। आधे कप से ज़्यादा चाय जितनी बची हुई थी मैंने ले ली। और ये मैंने कबाब को तोड़ दिया है, रात में कबाब बने थे। और अम्मी ये तो इतना सा पराठा है, रोटी होगी तो खैर रोटी खा रोटी है वो भी इतनी सी बड़ी। हाँ बस सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट गई हुई होगी। सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं ब्लॉग तो रेगुलरली बना रही हूँ, मगर वो पब्लिक कब होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि सारी बात जो है वो वाईफाई लगने की है। वाईफाई लग जाएगा तो ज़ाहिर है अपलोडिंग धड़ाधड़ शुरू हो जाएगी, मगर वाईफाई अभी लग रहा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे रूमी के घर जाना पड़ता है और रूमी के यहाँ सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर रूमी के यहाँ से वापस आती हूँ मैं भागम भाग के। अम्मी घर में अकेली होंगी, मगर जब मैं वापस आती हूँ तो अलग ही पता चलता है कि अम्मी अकेली नहीं है, कोई ना कोई एक बंदा होता है, कोई भाई आ चुका होता है या अब्बू आ चुके होते हैं। तो खैर फिर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। फिर मैं आकर घर के कामकाज करती हूँ। कामकाजों में यही है मेरा, रोटी बनाना, कभी बर्तन धो लेना, किचन साफ़ करना, झाड़ू पोछा तो सुबह का ही हुआ होता है। सुबह से मुराद ये कि 2-3 बज जाते हैं मुझे झाड़ू पोछा करते करते, घर की साफ़ सफाई करते करते। और जो है वो यही टॉपिक अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि अब हम क्या काम करें आगे। अल्हम्दुलिल्लाह नींद बहुत अच्छी आ रही है भैया। काम जो करना पड़ रहा है सारा, हाँ पेट का पानी हिल रहा है। हाँ काम करो, किचन में काम करो तो नींद नहीं आएगी। दोपहर में कौन सा सो रहे हैं हम। शुरू में हम दोपहर में सो जाते थे। शुरू में ना हम दोपहर में सो रहे थे, मतलब कि काम काज किया, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, सो गए। ऐसी सोती थी कि 6 बजे उठती थी, पुरानी जिंदगी था। लेकिन अब रूटीन जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि स्कूल जो है वो मैं जा रही नहीं हूँ। तो स्कूल ना जाने की वजह से मुझे सुबह टेंशन नहीं होती उठने की, और देर रात तक जागती हूँ, तो इसलिए दिन में सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बातें मैं अम्मी से कर रही हूँ। A few moments later. तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता नुश्ता कर लिया है। अब आ गई है काम की बारी। मैं आपको दिखा दूँ काम। पूरा घर फैला पड़ा हुआ है, जितना काम कर लो कम है। सुबह वैसे ही मुझे फैला हुआ मिलता है। किचन देखिए, यहाँ से शुरुआत है। ये रूमी के घर का है, छोटा मंगा लिया था हमने। ये यहाँ से किचन जो फैला हुआ है ये यहाँ तक फैला हुआ है। पहले जो है मैं पूरा घर समेटूँगी, बिस्तर वगैरह तय करूँगी। और सर्दियों वाली खुनकी हो गई है, अजीब सी हवा ना नाक में लग रही है, अजीब सा मौसम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई। जी हाँ गाइस, और सीन ऐसा है कि आप लोग मेरे लिए कमेंट में दुआ भर के करें कि अल्लाह मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी सी, मगर स्कूल की। अब आप लोग बोलेंगे, हालांकि मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परमिशन है, मैं कोई सी भी जॉब कर सकती हूँ। लेकिन भैया हिम्मतें नहीं है हिम्मतें कि जाओ और जो है वो 3 बजे 5 बजे वाली, बस 1 से 1:30 बजे तक ना बस मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। 1 से 1:30 बजे तक वाली मेरी जॉब है। इसके अलावा जो है वो मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। जितना काम है वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 से 1:30 बजे तक आप करवा लें। उसके बाद जनाब जो है मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन। क्योंकि गाइस मैं स्टार्टिंग से ही स्कूल जॉब कर रही हूँ, मैंने कोई और जॉब नहीं की, तो इसलिए मेरी आदत भी नहीं है। तो ना दुआ करें गाइस, अब मैं ज़रा ना अपने असली हालत में आ जाऊँ। ये अच्छा वाला होलिया मुझे राज नहीं है। A few moments later. और गाइस ये सीन है दोपहर के बाद का, मीन्स के मैंने जब काम शाम कर लिया तो मैं वीडियो बनाते बनाते घर से बाहर निकल गई। और जो है वो अम्मी नीचे सौदा लेने गई हुई थी। मुझे लगा कि अम्मी घर के अंदर है, मगर भैया घर में लॉक लग गया था और चाबी हमारे पास नहीं थी, सिर्फ मोबाइल था। मोबाइल का सीन ऐसा हुआ कि वो तो मैं व्लॉग ही बना रही थी, शूट करते करते मैं बाहर आ गई।
मगर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा गाइस कि अम्मी अंदर हैं या नहीं है। वो तो अम्मी जब सीढ़ियों पे से चलती हुई आई तो फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कि अम्मी चाबी नहीं है और घर लॉक हो गया है। अम्मी ने तो अब सर पकड़ लिया है कि ये क्या बेवकूफ़ी की है ना। मैंने कहा अम्मी ये तो बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी हो गई। और जो अम्मी खाने की चीज़ें लाई थी वो मैंने बाहर अम्मी को भी खिलाई और ख़ुद भी खाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मंगाती हूँ नीचे से, ये अम्मी ख़ुद ही ले आती हैं। अब सामने वाली हमें बुला रही थी कि आप अंदर आके बैठ जाएं, लेकिन मैंने कहा अब इतनी गंदी हालत हो रही थी, अंदर बैठना ना मुनासिब नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं हम बाहर खड़े होकर वेट करेंगे। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की तो वो तो शुक्र जानिए कि वो घर के करीब ही था, तो वो 1 घंटे में आया है। 12:45 बजे से हम दोपहर के 2 बजे तक खड़े हुए थे और अम्मी को मैंने बिठा दिया। मैंने कहा अम्मी बैठ जा भैया, क्या करें। और अपनी अच्छी अच्छी शक्लें बना रही हूँ मैं कि अम्मी को गुस्सा ना आए कि ये क्या उल्टा काम कर दिया। तो ये है कि अम्मी मुझे ज़्यादा डांटेंगी नहीं, लेकिन ये कि अम्मी ने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन अब गलती मेरी भी नहीं थी। सोचने वाली बात है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि अम्मी घर के अंदर है, और हालांकि अम्मी सौदा लेने गई हुई थी। खैर फिर क्या करते, खड़े हो गए हम। फिर 2 बजे गेट खुला है। 2000 years later. याहू, जी हाँ गाइस, तो ये मंज़र है स्कूटी का जो पॉम ने ख़रीदी है स्कूटी। ये हम ख़रीद के वापस आ रहे थे तो मेन रोड पे मम्मी को डर लग रहा था चलाते हुए, तो मेरे भाई ने चलाई, मैं बैठी और पॉम भी बैठ गया। 3 इडियट्स लग रहे हैं हम तीनों बैठ कर। A few moments later. सो गाइज़ ये मंज़र है रक्षे का। पॉम से हमने कहा कि कुछ खिलाओ पिलाओ, ट्रीट दो, तुमने स्कूटी ख़रीदी है। तो पॉम भी एग्री हो गया, क्योंकि वो तो जहन बना कर आया था कि कोई भी उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो पॉम ने कहा कि चलो आओ फ़िश खाने चलते हैं। तो कोई तो था नहीं हमारे घर में, अम्मी, मैं, आपी और जो है अरे फुप्पी हमारी और पॉम था। हम रक्षा करा हमने और रोड क्रॉस हमें करना था, मगर ऐसा सीन हुआ कि अम्मी से ज़्यादा चला वाला नहीं जाता ना, तो इसलिए हमें रक्षा करना पड़ा। रक्षे में हम लोग सवार हो गए, घर में कोई था नहीं जो जाता, और जो है एक भाई था जो स्कूटी पे आ रहा था तो वो भी हमारे साथ साथ आ गया। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश पॉइंट। फ़िश बहुत मज़ेदार होती है और फ़िश का तो खाने का मज़ा ही अलग है। बाहर जाके घर में कितने ही तरकीबें लड़ा लो गाइज़, कितने दिमाग, कितने मसाले, कितने तौर तरीके, घर में वो बात नहीं आती जो बाहर की फ़िश की जायका और वो होती है उसकी रेसिपी। पता नहीं क्या वो लोग चीज़ शामिल करते हैं जो उनकी क्रिस्पी भी होती है, जायकेदार भी होती है। कोई सी भी फ़िश हो मगर बहुत मज़ेदार सी लगती है। तो यहाँ पे पॉम डील देख रहे थे, क्या डील है क्या नहीं है, क्या सस्ती पड़ेगी क्या महंगी पड़ेगी। लेकिन पॉम हमारा बहुत ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता वो मेरी तरह, जिस तरह मैं पैसे उड़ाती हूँ। और पॉम का ये कहना था इस पर्स में तो गाइज़ गिन्नियाँ थी, सोने की गिन्नियाँ, कह रहा था इसका ध्यान रखो। खैर भैया वेट करते रहे, शक्ल उतर गई कि अब आए जा बाय, अब आए जा बाय, मगर भैया आके ना दे रही थी। इतनी बातें कर ली, इतनी बातें कर ली। खैर उन्होंने दिलासे के लिए लाके रखा खीरा, प्याज और ये तली हुई क्रिस्पी सी मिर्च। गाइज़ मैंने 100 बार ट्राई की है, 100 बार कोई ट्राई की है ये फ़िश के साथ ना जो हरी मिर्च देते हैं, मगर ऐसी क्रिस्पी नहीं बनती जितनी क्रिस्पी ये लोग बनाते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये लोग कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो इनके जो मिर्च भी हैं वो इतनी क्रिस्पी होती है और खट्टी चटनी होती है मज़ेदार। खैर जब तक जो है वो फ़िश नहीं आई थी हम लोग यही खाने लगे। हम लोग तो नहीं, ये पॉम की आदत है हमेशा, चाहे वो रोटी तंदूर की हो चाहे वो घर की रोटी हो, वो लाजमी पहली बाइट रोटी ही लेता है। हमारे पॉम की आदत है। और फ़िश लाने में थोड़ा सा टाइम था, यहाँ पे मैं सेटिंग शूटिंग कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो मैंने बैठ के रूमी को भी कॉल की और इकरा को भी कॉल की कि देखो पॉम ने स्कूटी ख़रीद ली और हम लोगों को डिनर पर लेकर आए हुए। तो सब ने वहाँ पे चीखें लगाना शुरू कर दी खुशी के मारे कि हैं पॉम चुपके चुपके, और डिनर पे भी ले गए, हमें नहीं बताया, एक हमें कॉल करती हैं हम आ जाते। तो इसी असना में जो है वो आ गई हमारी मज़ेदार सी फ़िश की ट्रे। मगर एक बात आप लोगों को गाइज़ मैं बता दूँ कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जितनी अच्छी भी चीज़ हो लेकिन अगर वो खट्टी होगी ना तो वो हमारी पूरी फैमिली के लिए बेकार होगी। तो यही हुआ गाइज़। एक तो उसने मसाला बहुत ज़्यादा खट्टा छिड़का हुआ था और दूसरा उसने जो है वो इतना ज़्यादा लेमन जूस डाल के दिया है, इतना ज़्यादा कि यूँ समझ लो कि आप ही और अम्मी ने तो ना खाने के बराबर खाई, मैंने, पॉम ने और भाई ने ये ट्रे ख़त्म की है। तो मुझे ये हो रहा था कि अल्लाह अगर ये खट्टी नहीं होती तो ये 2 क्या 4 ट्रे भी ख़त्म हो जाती।
तो ये हमारे घर वालों के लिए जो है ना, ये खट्टी चीज़ें बिल्कुल फ़ेल होती हैं, बिल्कुल फ़ेल होती हैं कि खट्टापन कुछ भी हमें पसंद नहीं है। खटाई हम लोगों से खाई नहीं जाती, इमली खटाई वाली कोई भी चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खा रही थी और अम्मी ने तो रोटी मिर्चों से ही खाई, मिर्चों से ही रोटी खाई कि जो है वो खट्टी हो रही है, फ़िश मसाला भी खट्टा है। और यहाँ मैं खड़े होकर फ़िश फ्राई देख रही हूँ। खाना पीना सब कुछ हो गया था। अब जो है थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करने के लिए मैं इनके केबिन पे आ गई। कैसी अच्छी फ़िश फ्राई कर रहे हैं, दिल कर रहा है ये वाली जो है ना वो फ़िश का मसाला। इनसे पूछो कि अंकल क्या डालते हैं, खैर बताएंगे नहीं, ज़ाहिर है सबकी रोज़ी रोटी लिखी है सबके हाथों। Next morning. और जी गाइस मेरी मॉर्निंग हो गई है और ये केले हैं। केले जो है वो मैं हमेशा उठ के रात में ही खाती हूँ, मुझे दिन में तो खाना याद नहीं रहते, तो इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता कोई भी फ्रूट खाने का, इसलिए मैंने सोचा अब मैं सुबह में खाया करूँगी फ्रूट्स। A few moments later. सो हे गाइस, ये है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम में अपने भाई के साथ निकल आई हूँ जो वॉलपेपर की दुकान होती है उधर, और जो है वो प्लास्टिक जहाँ मिलते हैं वहाँ मैं आ गई हूँ। क्योंकि सच बात बताऊँ तो मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं कालीन या कारपेट ख़रीद सकूँ। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आप लोगों की दुआओं से ख़रीद लूँगी, क्योंकि मुझे स्कूल से सैलरी मिली थी। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी क्योंकि मैंने स्कूल की बहुत ज़्यादा ऑफ़ ले ली थी घर शिफ्ट करने के चक्कर में। तो मेरी जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद लूँ। तो खैर मैं कहीं दूर जाती हूँ तो ये वाला नकाब लगा लेती हूँ कि कोई मुझे पहचानने से इनकार कर दे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बहुत प्यारा सा प्लास्टिक ख़रीदा और वॉलपेपर ख़रीदा। ये देखिए आप मेरे घर की A few moments later. लुक देखिए आप इस रूम की। ये मैंने प्लास्टिक लेकर आई थी और ये मैं पर्दे एक दिन पहले ख़रीद कर लेकर आई थी। आप लोग मुझे कमेंट में भर भर के बताएं कि ये जो है आपको पर्दे और कमरा और प्लास्टिक कैसा लग रहा है। मेरे लिए तो ये बेस्ट है, बेस्ट, बल्कि बेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ये पर्दे ख़रीदे हैं। सब बंदे अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं और ज़ाहिर है मेहनत की कमाई की तो बात अलग है। और मैंने जो है ये सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं, एक एक करके ख़रीद लूँगी इंशाल्लाह और कुछ भी। तो गाइस पर्दों का सीन कुछ इस तरह था कि दो मुझे ब्लू कलर के पर्दे बहुत पसंद आए थे, वो ले लिए थे। वो दो ही थे, उनके पास तीसरा पर्दा नहीं था। अब मैं परेशान हो गई मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा कि भैया कंट्रास्ट में डाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये जो है मैं बीच का पर्दा लेकर आई, बहुत खूबसूरत सा पर्दा था। ये वाला नहीं, इससे पहले वाले की बात कर रही हूँ। तो वो इतना ऊंचा था, जब घर आके टांगा है। तो फिर मैं वापस गई और जाके मैंने चेंज किया, फिर ये वाला पर्दा लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीच में जो है वो इतना हल्का पर्दा लगा दिया। वो सिर्फ मैंने अब्बू की वजह से लगाया, क्योंकि अब्बू को रोशनी और हवा की सख्त ज़रूरत होती है। मेरे अब्बू को थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, तो सांस के प्रॉब्लम की वजह से कहते हैं कि थोड़ी सी धूप भी मिलनी चाहिए और हवा भी आनी चाहिए। और ये प्लास्टिक है जो मैं खूबसूरत सा मुझे लग रहा है। आप लोग बताएं कमेंट में कि कैसा है, क्योंकि मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं कारपेट या कालीन ख़रीदूँ। और ये मैंने फुटमेट लिया है, आप लोग बताएं कितने का लिया होगा, क्योंकि भाई मेरी जितनी हैसियत जितनी सैलरी थी मैंने उसमें सब कुछ कर लिया और बहुत कुछ करने का मेरा इरादा है। और जो है बस अल्लाह पाक मेरे इरादों को कबूल और मकबूल फरमाए, और जो है अल्लाह मेरे लिए राहें खोले नई नई। Many tic-tacs later. तो गाइज़ ये है रात का सीन, जब सारे काम कर लिए, एक नए सिरे से सेटिंग कर ली, पर्दे डाल लिए, प्लास्टिक बिछा लिया, इधर का उधर कर लिया सारा सामान। तो फिर सीन ऐसा बना कि मैंने कहा चलो भैया बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हम रुक गए चाय पीने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ चाय पीने की, बल्कि मेरी पूरी फैमिली, बट हम फिर भी बाहर निकल गए हैं चाय पीने के लिए। अब्दुल बारी ने तो वो हलचल मचाई हुई थी, अल्लाह की पनाह। तो क्या बोलूँ, अब्दुल बारी कहाँ आए हो आप? हम लोग बाहर आए चाय पीने। क्या पीने आए हो? अब्दुल बारी पीते हो आप? और यहाँ मैं प्लानिंग कर रही थी कि चलो बड़े पे किसी दिन रुकने आओ तो कहीं घूमने फिरने चलें। तब बहुत दिन हो गए अब्दुल बारी के साथ कहीं गए हुए। चाय पीने गाइस, हम चाय तलब हो रही थी, आज दिल कर रहा था। हम तो चाय के शौकीन ही नहीं है। तो ये लोग कहने लगे कि चलो अब्दुल बारी, तो हम अनब के पास आओ। अब्दुल बारी भैया सारे बुरखे मेले पड़े हुए, बड़ी अबिया की चक्कर में आई हूँ गाइस, उनको बेचद्दर कर दिया, बेचद्दर कर दिया। अब्दुल बारी गिराइएगा नहीं गाइस। अब्दुल बारी के साथ बाहर आए और अब्दुल बारी कोई उल्टी हरकत ना करे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब्दुल बारी को प्यास व्यास नहीं लग रही थी पानी की, मगर फिर भी उसने ज़िद करके पानी मांगा, तो उनके बाबा ने थोड़ा सा पानी दे दिया।
बाबा की उनकी नज़र बची तो इसने क्या किया, जग उठा लिया अब्दुल बारी ने और जग पूरा ज़मीन पर फेंक दिया पानी का। उसके बाद उनके बाबा ने जो है उसको डांटा, कुट्टस लगने वाली थी तो मैंने जल्दी से बचा लिया। गाइस अब्दुल बारी जो है ना वो बहुत सीधा साधा बच्चा था, लेकिन कोई 6-7 महीने से इतना ज़्यादा शरारती हो गया है कि आप पूछिए नहीं। तो इसलिए अगर वो घर में रुकने भी आते हैं ना तो इतना तंग करते हैं कि बड़ी अपिया लेकर चली जाती हैं वापस, और बड़े पे अब बहुत कम हो गया है आना। नए घर में भी और पुराने घर में भी बड़े पे बहुत कम आने लगी थी, क्योंकि अब्दुल बारी की शरारतें जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे चाय का वेट कर रहे हैं कि भैया चाय आ जाए। हम कौन सा पतीले भर के और मग्गे भर के पीने वालों में से हैं, और चाय आ गई। 1 कप मेरी, एक बड़ी अपिया की और एक नदीम भाई की। अब्दुल बारी के बाबा का नाम नदीम भाई है। और यहाँ पे हमने चाय पी। अच्छा, हमने जो चाय पी है गाइस, चाय आई और चाय हमने पी और हम खड़े हो गए। भैया पैसे दे के खड़े हो गए, कोई फ्री में चाय थोड़ी पी है, और क्या। हाँ नहीं तो। Day 2. और जी हम लोग खा रहे हैं ये रात का खाना। खाने में क्या बनाए हैं अम्मी? पहले अम्मी को करेंगे सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। नहीं, जवाब नहीं देंगी अम्मी। गाइस खाने में बना है दाल साग। टना टना। ये दाल साग वो वाला नहीं है गाइस, वो जो अम्मी कौन सा होता है, पंजाब साइड में जो होता है, ये वो वाला नहीं है ना। साग होता है। हाँ, वो खाली साग होता है। ये क्या है? दाल पालक। दाल पालक को हम दाल साग कहते हैं। उसके साथ ये चटनी है मज़ेदार सी, उड़द की दाल में डालते हैं। गोश्त भी डालते हैं ना अम्मी उड़द की दाल में, उड़द गोश्त। वो मेरा दिल चाह रहा है अम्मी कब से उड़द गोश्त खाने का। और जो है ये जो है मज़ेदार से चावल है, इसके ऊपर अम्मी दाल साग डालते हैं। हम लोग बचपन से इसको दाल साग बोलते हैं गाइस, बघार। और जो है ना क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम बाद बना है हमारे घर पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बने। तो अम्मी ने कहा कि ये दाल भी रखी हुई और पालक जो है कल आलू गोभी बना था, तो वो आलू गोभी कल बनी थी और आज जो है दाल साग बना है। दाल साग मज़ेदार सा यम वाला। आइए मेरे साथ खाना खाइए। बहुत दिनों बाद हमने अम्मी को सलाम किया, मगर अम्मी ने इग्नोर कर दिया, जवाब नहीं दिया। अम्मी का कहना ये है कि मैं खाना खा रही हूँ इसलिए मैं जवाब नहीं दूँगी। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है ये तो बता दें। तबीयत ठीक है, बुखार, नज़ला, खांसी, भूख, कड़वा हुआ है बहुत। गाइस अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अल्लाह रहम करे भैया। तो गाइस इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टुन लाजमी बजाते जाएँ। और स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़ से पहले ये कहूँगी कि मेरे पर्दे का और प्लास्टिक का रिव्यू ज़रूर देते जाएँ।